खुद की किस्मत खुद बनाओ, एक प्रेरणादायक कहानी। जो लोग अपने किस्मत को लेकर रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, उन सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि एक बार यही स्टोरी आप जरूर सुने और अपने आप से विचार करें कि किस्मत बनाना पड़ता है या मिलती है। चलो इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। पहला भाग, संघर्ष की शुरुआत। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाला राहुल बचपन से ही संघर्षों में पला बड़ा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि पूरे साल भर का राशन जुटाया जा सके। बारिश कभी होती कभी नहीं, जब सूखा पड़ता तो पूरे परिवार को भूखा भी सोना पड़ता था। राहुल के लिए स्कूल जाना भी आसान नहीं था। उसके पास न तो सही कपड़े थे न किताबें। वो नंगे पांव स्कूल जाता, पुरानी और घिसी हुई किताबों से पढ़ता। लंच ब्रेक में जब उसके दोस्त स्वादिष्ट भोजन निकालते, तब राहुल बस अपनी सूखी रोटी को देखकर संतोष कर लेता। राहुल को हमेशा लगता, क्या गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। जब भी वह अपनी माँ से यह सवाल करता तो माँ प्यार से सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, किस्मत कोई लिखकर नहीं देता, इसे खुद बनाया जाता है। पर राहुल को ये समझ नहीं आता था कि आखिर वह अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। दूसरा भाग, बदलाव की पहली किरण। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए, जो ज्ञान और प्रेरणा देने के लिए प्रसिद्ध थे। पूरा गांव उनके प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। राहुल भी भीड़ में बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, किसी की किस्मत अच्छी या बुरी नहीं होती, किस्मत वही होती है जो हम खुद बनाते हैं। मेहनत करने वाले की किस्मत कभी खराब नहीं होती। राहुल ने हिम्मत जुटाकर संत से पूछा, बाबा, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो मैं गरीब क्यों हूँ? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदल रही है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, सही दिशा में काम करना होता है। अगर तुम हर दिन एक ईंट रखोगे तो एक दिन मकान बन जाएगा, लेकिन अगर तुम सोचते रहोगे कि मकान अपने आप बन जाएगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। राहुल को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने सोच लिया कि अब वो कुछ करेगा, लेकिन सवाल था, मैं क्या करूं? तीसरा भाग, सीखने की ललक। राहुल के गांव में एक कुशल बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला रहता था, जो सुंदर फर्नीचर बनाता था। राहुल ने सोचा कि अगर वह ये काम सीख ले तो शायद वह शहर जाकर कुछ बड़ा कर सकता है। अगले दिन वो बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, मुझे ये काम सिखा दो। बढ़ई पहले तो हंसा और बोला, ये काम आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने कहा, बस एक मौका दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार हूँ। शुरुआत में राहुल को सिर्फ लकड़ी काटने का काम दिया गया। लकड़ी काटते काटते उसके हाथ छिल जाते, हथौड़े से चोट लगती, खून भी निकलता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसने लकड़ी तराशने, कील ठोकने और सुंदर डिजाइन बनाने की कला सीख ली। अब गांव के लोग उसके पास अपने फर्नीचर बनवाने आने लगे। लेकिन राहुल सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसे अपनी दुनिया और बड़ी करनी थी। चौथा भाग, सही मौके का इंतजार। कुछ समय बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जो शहर में रहता था। वो अपने नए घर के लिए बढ़िया फर्नीचर बनवाना चाहता था। गांव वालों ने उसे राहुल के हुनर के बारे में बताया। जब व्यापारी ने राहुल का काम देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम कर सकते हो, वहाँ तुम्हें बड़े स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। राहुल के लिए ये सबसे बड़ा मौका था। उसने बिना समय गंवाए गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। पांचवा भाग, मेहनत और सफलता। शहर में आकर राहुल ने सबसे पहले एक छोटे दर्जे के बढ़ई का सहायक बनने का काम किया। पहले उसे सिर्फ लकड़ी काटने और साज सज्जा का काम दिया गया। वह दिन रात मेहनत करता और बड़े कारीगरों को ध्यान से देखता। वो हर छोटी बड़ी चीज को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करता।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए फर्नीचर की गुणवत्ता देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे अपनी कंपनी का मुख्य कारीगर बना दिया। अब राहुल को बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, लेकिन राहुल की सोच इससे भी बड़ी थी। उसने अपने पैसे बचाने शुरू किए और कुछ सालों बाद खुद की एक छोटी फर्नीचर की दुकान खोल ली। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हुनर को और बेहतर बनाया, ग्राहकों की पसंद को समझने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ सालों बाद उसने अपनी फर्नीचर फैक्ट्री खोल ली, जिसमें कई लोग काम करने लगे। अब राहुल एक सफल व्यापारी बन चुका था। गांव के लोग, जो पहले उसकी किस्मत को कोसते थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। अंतिम भाग, खुद की किस्मत खुद बनाना। एक दिन जब राहुल अपने गांव वापस आया, तो उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर लकड़ी का झूला बनाया। वह माँ के पास गया और कहा, माँ देखो मेरी किस्मत बदल गई। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा किस्मत बदली नहीं, तुमने खुद बनाई है। अब राहुल को सच्चाई समझ आ चुकी थी। किस्मत कोई बनी बनाई चीज नहीं होती, उसे मेहनत, सीखने और सही फैसलों से खुद के हाथों से गढ़ना पड़ता है। सही सोच, सही मेहनत और सही मौके का इस्तेमाल, यही असली किस्मत होती है। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. मेहनत ही किस्मत बदलती है। 2. अगर सही दिशा में काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। 3. कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष मत दो, बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करो। 4. हर किसी को जीवन में एक मौका जरूर मिलता है, बस उसे पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। 5. जो कोशिश नहीं करता, वह हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। किस्मत बैठकर कोसने से नहीं बदलती, मेहनत और सीखने से बनती है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा सोचिए, सही दिशा में मेहनत करिए और खुद की किस्मत खुद लिखिए। दोस्तों, ये वीडियो स्टोरी आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।